सभी भक्तों को जय श्री सीताराम प्रभु। तो सुनते हैं, जब सीता जी ने बताया राजा दशरथ को कि प्रभु लौट के नहीं आए हैं, तो राजा दशरथ इतने व्याकुल हो गए कि वो धरती पर गिर पड़े और जितना सारा रनिवास सब व्याकुल हो गया, सब रोने लग गए। तो सुनते हैं आगे। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम भयउ कोलाहल अवध अति सुन न पराउर सोरु अबिपुल बिहग बन पर निशि मानहु कुलिश कठोर सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भय भुआलु मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु इंद्रिय सकल बिकल भय जारी जन सर सर से जबन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सब व्याकुल मरणांसन हो गया हो। इंद्रिया सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना रविकुल रवि अथ जिय जाना उर धर धीर राम महतारी बोले वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। अब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धीरे कर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु अकरन धार तुम अवध जहाजू चढ़े सकल प्रिय पति के समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय न पाई पारू अनाहित बूढ़िय सब परिवारू जो जिय धरिय विनय प्रिय प्रिय मोरी और राम लखन सिय मिलहि बहोरी। अब धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता जी फिर आ मिलेंगे। अप्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयो आँखि उघारी अतल पत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारिश सियावर राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई तीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु कहु सुमंत्र कह राम कृपालु कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। अब बिलपत राव बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराती नराती तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भय बिकल वर्णत इतिहासा राम रहित धिक जीवन आशा असोत अनुराग करब मैं कहा जिन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार, मैं उस शरीर को रखकर
क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रतीते, या तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित रूपी चातक के चित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम। अतनु परिहरि रघुबर बिरह, राय राव गयो सुरधाम। श्यावर राम, जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के वियोग में शरीर त्याग और सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरनु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। अशोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रो रही हैं। वे राजा के रूप सिलबल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। अब बिल पही बिकल दास अरदासी, अब घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल गए, सूर्य अस्त हो गए। अगारी सकल कह कहि देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। यही विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह कही को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। अशोक निवारे सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। श्यावर राम, जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी यस भाखा। धावऊ बेगी भरत पही जाऊ, नप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने ही कहऊ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई। असुनि मुनि आए सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूध दौड़े वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभे जब ते, कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण अनेकों करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अभी प्रजवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मानते थे।
यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम सियावर